जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोचारण लीला आरंभ की थी। उस दिन बछड़े सहित गाय का पूजन करने का विधान है। कार्तिक शुक्ल अष्टमी को सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर स्नान करें और फिर गौ और बछड़ों को स्नान करा के गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली आदि के थापे लगाएं और उनके आगे पैरों में मोली बांधकर धूप, दीप, पुष्प, अक्षत आदि से उनकी पूजा करें। आरती उतारें और फिर कान्हा जी से अपने उज्जवल भविष्य की कामना करें। कहते हैं कि इस दिन गौ माता का आशीर्वाद लेने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो इस पावन अवसर पर आज अपने सुनेंगे गोपाष्टमी की संपूर्ण कथा। तो सारे भक्तजन कथा को प्रेम भाव से सुने और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बोलो गौ माता की जय हो, कान्हा जी की जय हो। जब श्री कृष्ण ने 7 दिनों तक अपनी कनिष्ठ उंगली पर गोवर्धन पर्वत धारण किया, तब ब्रज भूमि के सभी गोकुलवासी, नंद बाबा, यशोदा मैया, राधा, सभी गोपणगण और गोवंश पर्वत के नीचे सुरक्षित रहे। इंद्र का अभिमान मिटा और उसने श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। श्री कृष्ण ने कहा, इंद्र देवता का अहंकार मनुष्य के धर्म से बड़ा नहीं होता। ब्रजवासियों ने जो अन्न दिया वही हमारा यज्ञ है। देवता से बढ़कर धरती और गौ माता है। यह कहते हुए उन्होंने इंद्र से वर्षा रोकने को कहा। गोवर्धन पर्वत को पुनः अपनी जगह पर रखकर श्री कृष्ण ने सबको घर लौटने को कहा। कुछ दिन बीते। एक सुबह श्री कृष्ण ने देखा कि सारी गौएं चरने के लिए नंद बाबा और अन्य ग्वाले ले जाते हैं। बालक श्री कृष्ण की भी इच्छा हुई कि वे भी गायों के साथ वन में जाएं। वे दौड़ते हुए नंद बाबा के पास पहुँचे और बोले, बाबा अब मैं भी गायें चराऊंगा। गोवर्धन पर्वत उठाने की शक्ति जब मुझ में है तो गौ सेवा करने की भी सामर्थ्य है। नंद बाबा मुस्कुराए पर बोले, लला अभी तुम छोटे हो, तुम बछड़ों को तो चराते ही हो, पर गायों को चराने के लिए और जिम्मेदारी चाहिए। कृष्ण ने हंसकर उत्तर दिया, बाबा जब मैंने गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रज की रक्षा की तब तो आप डरे नहीं कि मैं छोटा हूँ। अब गौ माता को चराना तो मेरा सौभाग्य है। नंद बाबा और यशोदा मैया एक दूसरे की ओर देख मुस्कुराए, पर माता का हृदय अभी भी चिंतित था। माता यशोदा ने कृष्ण को समझाया, लल्ला वन में कांटे हैं, पथरीले रास्ते हैं, कभी कोई सर्प आ जाता है, तुम घर पर रहकर बछड़ों के साथ खेलो। कृष्ण बोले, मैया जब गौ माता मुझ पर स्नेह रखती हैं तब कोई संकट मुझे नहीं छू सकता, उनकी धूल ही मेरी रक्षा करेगी। माता यशोदा के मन का भय प्रेम में बदल गया। अंत में नंद बाबा ने निश्चय किया कि आज से श्री कृष्ण का गोचर संस्कार किया जाए। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि वही दिन आगे चलकर गोपाष्टमी कहलाया। प्रातःकाल नंद बाबा ने पूरे गोकुल में उत्सव मनाया। गायों को स्नान कराया गया, उनके गले में सुंदर घंटियां और पुष्प मालाएं पहनाई गई। श्री कृष्ण को स्नान कराकर पीताम्बर, मोरपंख, मुकुट और वनमाला से सजाया गया। गौ माता के चरण स्पर्श कर श्री कृष्ण ने कहा, माँ आज से मैं आपकी सेवा में रहूंगा, आप मेरे लिए माता तुल्य हैं। ब्रजवासी हर्ष से भर गए। सब ने कहा, अब तो हमारे लल्ला साक्षात गोपाल हो गए हैं। आज श्री कृष्ण अपने सखा बलराम, सुदामा, चरधामा और अन्य ग्वाल बालों के साथ पहली बार गायों को लेकर वन की ओर निकले। चारों ओर गूंज उठी, जय गोविंद जय गोपाल। वन में जाते समय गौएं उनके आगे पीछे चलती थी, कुछ उनके चरण चाटती, कुछ पूंछ हिलाकर प्रसन्नता प्रकट करती। कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते और सब और प्रेम की धारा बहती। कभी वे किसी गाय के बछड़े को बुलाते तो वह दौड़ कर आ जाता, कभी किसी गाय को नाम लेकर पुकारते तो वह सिर झुका देती। उस दिन से श्री कृष्ण ने प्रतिदिन गौ माता का पूजन किया और सेवा प्रारंभ की। उन्होंने अपने साथियों को भी समझाया,
जो गौ माता की सेवा करता है वही सच्चा धन्य है। गौ हमारी जननी है, वह धरती पर धर्म की आधारशिला है। गोपाष्टमी के दिन से श्री कृष्ण का यह गोचर संस्कार ब्रज में सदा के लिए पवित्र परंपरा बन गया।